नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास मैला आंचल को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं उसके खंड 1 के पार्ट 3 की ओर। दृष्टि बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हुए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वह कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर मेढक कर रहे थे। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल? बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूम कटाई पिसाई करती रह फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। दृष्टि बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली में महगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, आमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल फोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भनासा घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम राइट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुक लाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी खा जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहर तक कमला में कादो पानी छीड़कर 1-2 सेर कच्ची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मादों को फोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौतहट हाट से कटिहार मिल की कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है। यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। रसोई घर, घास की ढेरी। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोले की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान गए। सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मुख्तियार है विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण सो टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। जोधकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय
कूपों में दवा डाल देते हैं। गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी ना सुना था। पूरा मुल्क कामरू कमिच्छा हराम से काला बुखार वालों का ले शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलैती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक ना एक लेकिन जरूर निकालेगा। तुम भी तो बलदेव पूरे बम भोला नाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जे बा से एकरा में सबके मिल के मदद करे के चाहिए। का हो सीता प्रसाद? भगत की दुकान पर यो भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमित दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता था। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बताएं। तहसीलदार और सुमित दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुढ़ कर कहा, बूढ़ा लुच्छा, इसी को कहते हैं हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमित दास ने प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, आज तो बालदेव तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोले वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ कर दिया। उस दिन अफसर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। आसाम मजहब। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे। शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसीलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा ने सब अच्छा है। बाबू साहेब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास खड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक है। आप तो लीडर ही हो गए तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में भोल टीवी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक ना घोड़ा कद्दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। बाबू साहेब, उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हो? चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी ततमता कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुरस ठंडा हो जाए तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या भोल टीरी, तुमको किस बात की चिढ़ गई? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल्लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा, बाबू साहेब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं? पूछिए सबों से, बदतमीजी कहीं है।
नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर काँप रहा था। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कह रहे थे, और अपसद अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। गुअर टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाफता आकर खबर दे गया। गांव के मित्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा। गुअर टोली का कालिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छतर। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल। अरे बात क्या है हसेरी, क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिवशक्कर सिंह को आनंद में बुला रही है, चिल्ला रही है। गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कल चरना काली क्रिया खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय। जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय। जय जय। शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वह अच्छा नहीं। आप कान देखे बिना कौआ के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझकर आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं है। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या क्या, हिंसा बात किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूतों की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? बलवा करने वाला दल, कसम अंट संट। कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ने ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का घोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया? लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकल दीप से तो 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया था। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे। हाँ हाँ, खी लाल चढ़ना। ठाक धिन्ना। चलो रे, अखाड़े का ढोल बज रहा है। क्लास। तो दोस्तों, यह था मेला आंचल का पहले खंड का तीसरा भाग। अब मिलते हैं पहले खंड के पार्ट 4 में। धन्यवाद दोस्तों।